हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सर्वे। आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर पोएट्री के स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसका VVI ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव निकल सकते थे इस वीडियो में मौजूद है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इस ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको जितना पता होगा, जितने क्वेश्चन का आंसर आप देंगे उसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हु हैज़ रिटन द पोएम्स स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। फर्स्ट ऑप्शन वाल्ट विटमैन, सेकेंड ऑप्शन जॉन डन, थर्ड ऑप्शन कमला दास, फोर्थ ऑप्शन H.E. बेट्स। तो इसका आंसर होगा जॉन डन। मतलब क्या था कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता किसने लिखी थी? तो जॉन डन ने लिखी थी। चलिए आइए हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज जॉन डन बोर्न? 1573, 1631, थर्ड ऑप्शन 1572, फोर्थ ऑप्शन 1819। तो इसका आंसर है आपका 1572। मतलब जॉन डन का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो 1572 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जॉन डन डाइड इन 1631, 1572, 1819, 1573। तो इसका आंसर है 1631। मतलब जॉन डन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1631 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड साइकोलॉजिकल, मेटाफिजिकल, थियोलॉजी, मीटर्स। तो इसका आंसर है मेटाफिजिकल, कि एक नए तरह के धुन और व्यंग्यात्मक पद को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेटाफिजिकल अध्यात्म कहते हैं। पांचवा आपका ये क्वेश्चन है, हु वाज अ मेटाफिजिकल पोएट? फर्स्ट ऑप्शन M.K. गांधी, सेकंड ऑप्शन कमला दास, थर्ड ऑप्शन जॉन डन, फोर्थ ऑप्शन नॉट। तो इसका आंसर है जॉन डन। कहने का क्या मतलब है कि किनको अध्यात्म कवि कहा जाता है? तो जॉन डन को। मेटाफिजिकल का हिंदी अध्यात्म होता है। जॉन डन वाज बोर्न इन अमेरिका, लंदन, रसिया, चाइना। तो इसका आंसर है लंदन। जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। डन वाज स्टडिंग इन विच यूनिवर्सिटी? डन ने किस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की? तो आपका ऑप्शन है कैलिफोर्निया, बोस्टन, ऑक्सफोर्ड, नन। तो इसका आंसर है आपका ऑक्सफोर्ड। चलिए हम लोग आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डन वाज फोर्स्ड टू लीव एन यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज कलर, पॉवर्टी, रिलीजन, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर है रिलीजन। डन को अपनी यूनिवर्सिटी किस लिए छोड़नी पड़ी थी? तो रिलीजन के कारण, अपने धर्म के कारण। चलिए आपका नौवां क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेटेड इन 2 नावल एक्सपीडिशंस? किसने 2 नौसैनिक अभियानों में भाग लिया था? तो विटमैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जॉन डन, नन। तो आपका आंसर है जॉन डन। जॉन स्टडीड लॉ एंड रीड। आपका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन साइकोलॉजी, सेकंड ऑप्शन क्रोमोलॉजी, थर्ड ऑप्शन थियोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन नॉन। तो इसका आंसर है थियोलॉजी। थियोलॉजी कहने का मतलब क्या था कि जॉन डन ने क्या चीज़ का अध्ययन किया? कानून का अध्ययन किया। और क्या चीज़ की पढ़ाई की? तो धर्मशास्त्र की पढ़ाई की। चलिए हम लोग 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस तरह की कविता है? हेट, लव, सोनेट, नन। तो इसका आंसर है लव, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए हम लोग आते हैं आपके 12वें क्वेश्चन की तरफ। इन विच कैटेगरी ऑफ पोएट्री कैन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बी केप्ट? तो इसका आंसर है कि लिरिक, कि
जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, इसको किस कैटेगरी में रखा गया है कविता के, तो लिरिक में रखा गया है। आइए हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जॉन डन वाज खाली जगह ईयर्स ओल्ड व्हेन ही एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन। 41, 42, 43, 44। तो इसका आंसर है आपका 42। कहने का क्या मतलब था कि जॉन डन जो उन्होंने नियुक्ति स्वीकार की थी सरकारी नौकरी, तो कितने साल में स्वीकार की थी, तो 42 ईयर्स में। वेयर डिड जॉन डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन? थॉमस चर्च, एंग्लिकन चर्च, पेट्राचन चर्च, नन। तो इसका आंसर है एंग्लिकन चर्च। तो किस जगह जॉन डन ने अपनी नियुक्ति स्वीकार की थी, तो एंग्लिकन चर्च में। आपका 15वां क्वेश्चन है, जॉन डन लॉस्ट हिज जॉब फॉर सीक्रेटली मैरिंग विद। जॉन आपका ऑप्शन है फ्रेंड्स डॉटर, पैट्रन्स नीस, गर्लफ्रेंड सिस्टर और फोर्थ नन। तो इसका आंसर है पैट्रन्स नीस। जॉन डन ने अपनी नौकरी खो दी क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से अपने किससे शादी की थी, तो पैट्रन्स के नीस से, मतलब अपने संरक्षक की भतीजी से, अपने उच्च अधिकारी के भतीजी से। चलिए हम लोग आते हैं आपके 16वें ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो 16वां ऑब्जेक्टिव आपका है, जॉन डन ब्रोक कंप्लीटली बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। फर्स्ट ऑप्शन सरमन, सेकंड ऑप्शन कॉलिक्वल टोन, थर्ड ऑप्शन बायोग्राफी, फोर्थ ऑप्शन नन। तो इसका आंसर है कॉलिक्वल टोन। जॉन डन पूर्णतः छा गए, ब्रोक कंप्लीटली का मतलब पूर्णतः छा गए हैं। क्यों? किस चीज़ की इंट्रोड्यूस मतलब शुरुआत करने के कारण, तो कॉलिक्वल टोन के शुरुआत करने के कारण। आपका 17वां क्वेश्चन है, हु इज़ वेल नोन फॉर हिज सिंग्स, सोनेट्स एंड एलेजीज। तो फर्स्ट ऑप्शन वाल्ट विटमैन, सेकंड ऑप्शन जॉन डन, थर्ड ऑप्शन एम.के. गांधी, फोर्थ ऑप्शन एच.ई. बेट्स। तो इसका आंसर है जॉन डन। कहने का क्या मतलब है कि कौन जो है मुख्यतः जाने जाते हैं प्रसिद्ध रूप से अपने गीतों के लिए, अपने छंदों के लिए, अपने शोक गीतों के लिए, तो जॉन डन। नंबर 18, डेथ इज खाली जगह अकॉर्डिंग टू द स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो। अनसर्टेन, सर्टेन, पॉम्पस, फॉल्स। तो इसका आंसर है सर्टेन, कि डेथ क्या है, निश्चित है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कविता के अनुसार। 19 नंबर क्वेश्चन आपका है, जॉन डन हिमसेल्फ कंपेयर्स टू द। जॉन डन खुद को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं किससे, मून, स्टार, सन, प्लैनेट। तो इसका आंसर है सन। नंबर 20, जॉन डन इज अ पोएट, अमेरिकन, ब्रिटिश, रशियन, चाइनीज। जॉन डन एक कवि थे। कैसे कवि थे? ब्रिटिश कवि थे। क्यों? क्योंकि इनका जन्म लंदन में हुआ था। हु विल मेक द क्विकर जर्नी दैन द सन। कि आपका ऑप्शन है कमला दास, एंटन पी चोखव, जॉन डन, एम.के. गांधी। तो आपका आंसर है जॉन डन। कि कौन सूर्य से भी ज़्यादा तेज़ी से यात्रा करता है, तो जॉन डन करना चाहता है। नंबर 22, सन हैज नो खाली जगह एंड सेंस अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो आपका पहला ऑप्शन है हॉप, लव, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन डिजायर और फोर्थ ऑप्शन नन। तो इसका आंसर है डिजायर, कि सूर्य के पास क्या नहीं है कवि के अनुसार, तो डिजायर नहीं है, उसको सन को इच्छा जो है वो नहीं है, सन के पास इच्छा नहीं है। आपका 23 क्वेश्चन आपका है, मैंस पावर इज अकॉर्डिंग टू द पोएट। फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन फीबल, थर्ड ऑप्शन डिसेप्टिव, फोर्थ ऑप्शन नन। तो आपका आंसर होगा फीबल। मनुष्य की शक्ति क्या होती है? कमज़ोर होती है कविता के अनुसार, जो स्वीटेस्ट लव है उस कविता के अनुसार। आपका 24 क्वेश्चन है, जॉन्स पोएटिक क्रिएशन शोज हार्स मीटर्स, स्टेरिंग इमेजेस,
एंड whimsical images एंड ऑल ऑफ दीज। तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज। कहने का क्या मतलब था कि जो जॉन डन की जो काव्य कृतियाँ हैं दिखलाती है कठोर छंद, तनाव भरे इमेजेस एंड उमंग भरे इमेजेस एंड ऑल ऑफ दीज, तो सभी दिखलाती है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हु, आपका 25वां ऑप्शन है, हु बिकेम सेक्रेटरी टू द पावरफुल नोवेल। तो आपका पहला ऑप्शन है जॉन डन, दूसरा ऑप्शन है कमला दास, तीसरा ऑप्शन है एच.ई. बेट्स, चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका आंसर है जॉन डन। कि कौन जो है एक अभिजात वर्गों और अमीर लोगों के बीच सेक्रेटरी के रूप धारण करके आए थे, तो जॉन डन। कैसे? तो उन्होंने नौसैनिक अभियानों में 2 नौसैनिक अभियानों में भाग लिया था, इसलिए। चलिए हम लोग अपने 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डन्स लव लिरिसिज्म यूजेज फॉर लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस, ज्योग्राफी, बोथ, नन। तो इसका आंसर है बोथ। डंस की काव्य गीतों का प्रयोग नवीनतम खोजों के लिए किया जाता है। किसके? तो विज्ञान और भूगोल दोनों के। चलिए हम लोग अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डन इज स्टॉप्ड बाय क्राइंग या बीपिंग हिज सिस्टर, बिलव्ड, मदर, फादर। तो इसका आंसर है बिलव्ड। डन को रोका जाता है किसके द्वारा? तो उसके प्रेमिका के द्वारा, बिलव्ड के द्वारा। आपका 28वां क्वेश्चन है, हिज बिलव्ड साई देन हिज खाली जगह अवे अकॉर्डिंग टू द पोएट। इसका आपका ऑप्शन है ब्रीथ्स, सॉल, हेयर, नन। तो इसका आंसर है सॉल। इसका क्या मतलब था कि जब प्रेमिका आहें भरती है तो कवि के अनुसार क्या उड़ा ले जाती है? तो उसकी आत्मा, कवि की आत्मा को वह उड़ा कर ले जाती है, प्रेमिका की आत्मा। आपका 29वां क्वेश्चन, हिज बिलव्ड वेस्टेज हिज टाइम बाय लविंग, बीपिंग, लाफिंग, ऑल। कि उसकी प्रेमिका उसका समय बर्बाद करती है। कैसे? तो रोकर जो होता है उसका समय बर्बाद करती है। आपका 30वां क्वेश्चन, सिनोनियम्स ऑफ वियरीनेस अकॉर्डिंग टू द पोएम। कविता के अनुसार वियरीनेस का सिनोनियम क्या होगा? लव, हेट, फेडअप, नन। तो इसका आंसर है फेडअप। कविता के अनुसार जो वियरीनेस मतलब थकान होता है, ऊब जाना होता है, तो फेडअप मतलब ही क्या होता है? ऊब जाना होता है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने सभी मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप ज़रूर यह 30 के 30 ऑब्जेक्टिव आराम से मार दिए होंगे। तो आप अगर अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो मैं अगला पार्ट इसको अपलोड करूँगा जो कि आपका समरी होगा, उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।